हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 में एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, तो चैप्टर 3 के हर एक टॉपिक का जो एक कंप्लीट प्ले लिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इससे प्रीवियस लेक्चर्स का, या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो पोटेंशियोमीटर डिस्कस करने वाले, सबसे पहले पोटेंशियोमीटर एक्चुअली में होता क्या है। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस का नाम है जिसके मदद से हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डिवाइस के किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। किससे? पोटेंशियोमीटर से। हम लोग हमारे ब्रेन से, या फिर दो हाथ के बीच का, या फिर पैर के बीच का, कहीं पर के दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है कि पोटेंशियोमीटर एक्चुअली में है क्या। उसके बाद बात आता है कि ये किस किस प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज खुद एक प्रिंसिपल है, उसके प्रिंसिपल पर मीटर ब्रिज काम करता है। उसी तरह ये जो पोटेंशियोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पर काम करेगा, तो ये पोटेंशियोमीटर काम करता है जिस प्रिंसिपल पर, वो दो है एक्चुअली में। एक है क्या, तो एक प्रिंसिपल है यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है बैलेंसिंग ऑफ टू सेल। ठीक है, इस दो प्रिंसिपल को हम लोग अभी समझेंगे, इसके फिगर को समझेंगे, इसके डायग्राम को समझेंगे, इसके मतलब को समझेंगे। उसके बाद जब हम लोग ये चीज़ समझ लेंगे तो फिर इसके प्रिंसिपल को जब हम लोग समझ लेंगे तो इसके वर्किंग को ईजिली हम लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसके मदद से हम लोग बेसिकली दो चीज़ है जो आपके सिलेबस में है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक कि किसी भी सेल के ईएमएफ को पता लगाएंगे इसके मदद से, और दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का पता लगाएंगे इसके मदद से। तो क्या काम करना है इस पूरे लेक्चर में ये हम लोगों ने अभी समझ लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बताएगा। अब यहां पर मेरे पास एक फिगर है। ठीक है, इस फिगर में अभी हम लोग सबसे पहले जो चीज समझ रहे हैं वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पहला प्रिंसिपल यही है, इस वजह से इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली में, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर एक फिगर है, इस फिगर में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, स्विच ऑन है, और ये रेहोस्टेट है। ठीक है, रेहोस्टेट जिससे आप रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे सर्किट में ताकि करंट आपके अकॉर्डिंग सर्किट में फ्लो हो। ठीक है, तो ये एक सेल है, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी को यहां पर लगा दिए, ये पॉजिटिव है, ये यहां पर ए, और ये निगेटिव है रेहोस्टेट की वजह से, ये बी पॉइंट। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझना यह है कि जब मैंने इस वाले एंड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से जोड़ा है, तो हम ये जानते हैं कि बैटरी का जो पॉजिटिव एंड होता है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, और बैटरी के निगेटिव एंड का पोटेंशियल जीरो होता है। अगर इस बैटरी का पोटेंशियल V है तो ये यहां पर जुड़ा हुआ है, मतलब इसका पोटेंशियल V होगा, और ये निगेटिव से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो करंट जो फ्लो होगी ए से बी की तरफ, वो एक्चुअली में फ्लो होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो ए पॉइंट पॉजिटिव से जुड़ा, इसलिए ये हायर पोटेंशियल पर है, कितना, तो V, और वो जो है निगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, इस वजह से उसका पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, लोअर पोटेंशियल। इस AB का लेंथ अगर मान लें कि ये AB का लेंथ अगर L है, तो ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस किसके अलोंग है, इस लेंथ के अलोंग है। बात समझ में आ रही है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे देखिए, अगर आप यहां से बढ़ें इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल मैक्सिमम मिल रहा है। फिर जैसे 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 आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको पोटेंशियल घटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि ये पोटेंशियल लेंथ के अलोंग इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। अगर आप इधर चलेंगे तो डिक्रीज होगा, बी से ए की तरफ बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा। तो यहां पर अगर हम बीच पॉइंट की बात करें कि यहां पर अगर पोटेंशियल आपसे पूछा जाए कि सी पॉइंट पर जो कि मिड है, तो सी पर पोटेंशियल कितना होगा, V/2। इसका मतलब कि आप आगे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल आपको क्या हो रहा है, पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस चीज का
ग्राफ बनाने का कोशिश करें। ये जो मैंने यहाँ पर बात करी है, इसकी अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो कैसा ग्राफ होगा, देखिए, ठीक है। ये लेंथ है L और ये पोटेंशियल है V। अब एक चीज देखिए, जब लेंथ जीरो पोटेंशियल मैक्सिमम, जब लेंथ L पोटेंशियल जीरो, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। आप यहां देख सकते हैं कि जब लेंथ जीरो है, पोटेंशियल V, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो V0 और इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हो जाएगा L0L। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका मैंने ग्राफ बना दिया। अब आप एक चीज देखें कि यहां पर जो ग्राफ है, इस ग्राफ में स्लोप है, ढलान देखने को मिल रही है, और इस ग्राफ का जो स्लोप है, ये स्लोप अगर हम निकालें, ठीक है, इस स्लोप के लिए अगर हम काम करें तो ये स्लोप हमें क्या देगा? तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा, ये आपको पता है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो स्लोप इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा? अगर हम इस ग्राफ का स्लोप निकालें तो परपेंडिकुलर है V और L। इस स्लोप को हम कुछ भी सिंबल से दिखा सकते हैं, मान लेते हैं रो। तो रो इज इक्वल टू V अपॉन L। ये जो रो है, इसी रो को हम लोग क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो हमारा रो निकल कर आया है, इसी रो को हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो V अपॉन L एक्चुअली में क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या बात समझ में आ रही है? पोटेंशियल ग्रेडियंट से ये बात समझ में आ रही है कि जब आप लेंथ के अलोंग किसी चीज को, लेंथ के अलोंग मूव करेंगे किसी सर्किट में, और पोटेंशियल वहां पर वैरी करेगा, तो हम कहेंगे कि वहां पर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्योंकि पोटेंशियल किस पर डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल इज चेंज विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग अगर वो चेंज हो तो हम कहेंगे कि वो ग्रेडियंट है। किस चीज का? पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी चीजें और ये समझनी है कि ये तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोगों ने समझ लिया कि अगर रो की वैल्यू हमें जाननी है एक्चुअली में, कि रो एक्चुअली में है कितना यहाँ पर, तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ जो मैंने बैटरी दिया है उसका वोल्ट कितना है? 2 वोल्ट, और लेंथ कितना है? मान लेते हैं 1000 mm। तो यहाँ V अगर मेरे पास 2 वोल्ट है और लेंथ यहाँ पर 1000 mm, मतलब कि 1 मीटर है, तो यहाँ पर रो कितना, रो का वैल्यू क्या होगा? तो V अपॉन L, 2/1000 mm, तो ये आ जाएगा 0.002 वोल्ट मीटर मिलीमीटर इनवर्स, 0.02 वोल्ट मिलीमीटर इनवर्स। ये रो की वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज, इतना बात समझ में आ गया है। अब मान लेते हैं कि मुझे ये वोल्ट चाहिए, ठीक है, मुझे ये चाहिए 0.44 वोल्ट मुझे निकालना है इसमें से। तो ये वोल्टेज, ये पोटेंशियल अगर मुझे निकालना है तो इसके लिए हम काम क्या करेंगे कि हम, मेरे पास 2 तार है, उस 2 तार के बीच में इतना पोटेंशियल का जरूरत है, इतने पोटेंशियल का जरूरत है। अब इस पोटेंशियल को हम तार को कहां पर लगाएं ऐसे जो मुझे ये वोल्ट मिले? मतलब मुझे एक्चुअली में लेंथ जाननी है कि लेंथ जानना है कि लेंथ एक्चुअली में है तो कितना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इस वाले फॉर्मूला से अगर हम काम करें तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? V इज इक्वल टू रो इंटू L। ये हमें फॉर्मूला हमारे पास है। V यहां पर कितना है? V देखें, V कितना है? 0.44 वोल्ट। रो कितना है? तो रो हमने निकाला है 0. ठीक है, 0.0002, ठीक है। और इसमें यहाँ पर जो वोल्ट है उसको 0.044 कर देते हैं ताकि आसानी हो, ठीक है, 0.00044 वोल्ट, ठीक है। और L का पता करना है मुझे, ये L का पता करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, 0.044 बाई 0.022 इंटू इज इक्वल टू L। तो जब ये काम करेंगे तो आएगा कितना? 22 मिलीमीटर। मतलब ये है कि अगर मुझे इतने
इतने पोटेंशियल की ज़रूरत है, इतने पोटेंशियल का ज़रूरत है, तो इतने पोटेंशियल का जब हमें ज़रूरत होगा तो हम इस तार में कहीं पर भी जो दो तार होगी, जो दो तार होगा उस दो तार को कहीं पर भी यहाँ से यहाँ 22 मीटर पर लगाएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ लगाएं, 22 मीटर है, मुझे इतना वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पर लगाएं 22 मिलीमीटर की दूरी है दोनों के बीच में, मिल जाएगा। तो इस तरह से हम जो पोटेंशियोमीटर होगा या जो ये जो बेसिक प्रिंसिपल है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसका मतलब ही यही है कि हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन से मुझे अगर किसी पोटेंशियल की ज़रूरत है, किसी पोटेंशियल का ज़रूरत है, तो हम दो तार को उस पूरे वायर में कितने लेंथ पर लगाएं जो हमें ये वैल्यू निकल कर आ जाए। सिर्फ यही नहीं, जैसे जितना भी वोल्टेज चाहिए होगा वो हम निकाल कर ला सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर L निकल कर आ गया 22 मिलीमीटर। तो 22 मिलीमीटर कहने का मतलब है कि A से B के बीच में कहीं पर भी आप दोनों तार को लगाइए, लेकिन दोनों तार के बीच की जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो कितनी होनी चाहिए? 22 मिलीमीटर। तो आपको ये वाला जो पोटेंशियल है वो आपको आपके सर्किट में मिल जाएगा। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और थोड़ा समझना ये है कि अगर 1000 अगर है, मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1000 mm है। 1000 mm रखने का मकसद क्या है? 1000 mm रखने का मकसद ये है कि अगर यहाँ पर रो इज इक्वल टू वी अपॉन एल है, वी का वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो रो प्रोपोर्शनल है किसके? वी के। अगर हम वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज करने से पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज यह है कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एल के। मतलब एल अगर हम जितना ज्यादा कर दें उतना ही सेंसिटिविटी रो की इंक्रीज हो जाएगी, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 1000 mm है, तो 1000 mm में सेंसिटिव कितना आ रहा है? 0.002। अगर हम इसे और ज़्यादा कर दें, ठीक है, और ज़्यादा मान लेते हैं, अगर हम 1 मीटर कर रहे हैं, तो अगर हम 5 मीटर कर दें तब देखिए कितना आएगा। तो अगर हम रो निकालें तो 2/5000 मिलीमीटर। तो 5000 जब करेंगे तो ये एक्चुअली में कितना हो जाएगा देखिए। ठीक है। 2/5 है तो 2/5 हो जाएगा 0.4। ठीक है, 0.4 हो जाएगा। और इसमें 3 डेसिमल और डाल दीजिए तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए, ये देखिए और ये देखिए कौन ज़्यादा मतलब माइनर तक जा रहा है? ये वाला माइनर तक जा रहा है। तो लेंथ जब हम इंक्रीज करेंगे तो रो जो होगा, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा, वो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि सेंसिटिविटी, इसी में सेंसिटिविटी ठीक है, इज मोर, सेंसिटिविटी इज मोर इफ रो इज स्मॉलर, इफ रो इज स्मॉलर। रो जितना कम होगा सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये हमने पहला प्रिंसिपल समझ लिया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली में क्या है? लेंथ के लॉन्ग पोटेंशियल का जो वेरिएशन होगा, उस वेरिएशन को ही हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल ग्रेडियंट। आपको सर्किट में एक लेंथ होगी जिस लेंथ के अकॉर्डिंग या लेंथ के बीच में वो डिजायरेबल पोटेंशियल आपको चाहिए होगा, आप वो सर्किट में दे सकते हैं। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये प्रिंसिपल है पहला। अब इसको समझने के बाद हम लोग अपना दूसरा प्रिंसिपल समझेंगे जिसे कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज। ठीक है। देखिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम लोगों ने क्या समझा? V इज इक्वल टू रो इंटू एल। ये हम लोगों ने पहला प्रिंसिपल समझ लिया। अब हम लोग समझ रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज। तो बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज क्या होती है, या बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज क्या होता है? देखिए, बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज, जैसे यहां पर मेरे पास एक बैटरी, ठीक है, ये मेरे पास एक बैटरी है जिसका EMF है E1। ठीक है। फिर मेरे पास एक दूसरी बैटरी है, ठीक है, ये इसका EMF है E2। ठीक है। और इस बैटरी से मैंने यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर को लगा दिया
और यहाँ पर मैंने एक जॉकी लगा रखा है, ठीक है, जॉकी लगा दिया। अब मेरे पास जो पॉइंट है वो एक्चुअली में कितने पॉइंट, मुझे जो काम करनी है वो एक्चुअली में काम ये है कि दो जंक्शन, एक जंक्शन ये है, दूसरा जंक्शन ये, इस दो जंक्शन में अगर करंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी ये हमें पता करना है, ठीक है। अगर हम E2 के लिए काम करें तो E2 के लिए मैं ब्लैक कलर यूज कर रहा हूँ। E2 के लिए देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, करंट इस तरफ इधर से निकलेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी और फिर यहाँ पर, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। ये करंट की डायरेक्शन है, किसके वजह से, E2 की वजह से करंट की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अगर इसी में E1 अगर अपना करंट बनाए तो करंट E1 कैसे बनाएगा, देखिए यहाँ से पॉजिटिव टू निगेटिव है, यहाँ से चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा, यहाँ और फिर इस तरह से, ठीक है, इधर से निकलकर वापस। तो ये रेड कलर जो है ये एक्चुअली में E1 के करंट की डायरेक्शन है और E2 के करंट की डायरेक्शन ब्लैक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए कि ब्लैक वाली ये E2 अपना करंट इस तरह बनाएगा और E1 जो है अपना करंट इस तरह बनाएगा। अब अगर मान लेते हैं कि ये मैंने ये जो जॉकी है, ये जो स्लाइडर है, इसको मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, इस स्लाइडर को हम मूव करा रहे हैं। अगर हम स्लाइडर को यहाँ कर दें, ठीक है, स्लाइडर को मैंने यहाँ कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में स्लाइडर को जब हम यहाँ कर देंगे तो E2 अगर बड़ा हो गया, इस स्लाइडर को हम इधर उधर मूव करा रहे हैं, तो जब हम इधर उधर मूव कराएंगे तो होगा ये कि ये स्लाइडर एक दफ़ा हमें ये मिलेगा कि एक बार E2 मैक्सिमम है, E1 कम है। तो अगर E2 मैक्सिमम हो जाएगा, E1 कम हो जाएगा, तो इस सर्किट में नेट करंट जो होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इस पॉइंटर को इधर रख दें, ठीक है, इस पॉइंटर को अगर मान लेते हैं हम यहाँ ले गए, ठीक है, इस पॉइंटर को यहाँ ले जाएंगे, तो इस कंडीशन में L बढ़ गया है, रो कांस्टेंट है, तो V भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, रो भी बड़ा हो जाएगा। तो फिर मान लेते हैं कि इस वाले केस में E1 बड़ा हो गया और E2 छोटा हो गया। तो हम यहाँ स्लाइडर को क्या कर रहे हैं कि स्लाइडर को इधर रख रहे हैं, तो एक सेल बड़ा हो जा रहा है, नीचे वाला सेल बड़ा हो जा रहा है, ऊपर वाला सेल छोटा हो जा रहा है, तो ब्लैक वाली डायरेक्शन है। अगर हम इस स्लाइडर को इधर रख दे रहे हैं तो फिर ब्लैक छोटा हो जा रहा है, रेड बड़ा हो जा रहा है, तो फिर रेड वाली डायरेक्शन है, रेड वाली करंट है। तो हम इसी तरह हिट एंड ट्रायल मेथड करते करते हम एक नल पॉइंट खोजेंगे। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है, इसको हिट एंड ट्रायल करते करते एक पॉइंट हमें मिला और वो पॉइंट है ये इसको हम लोग कह रहे हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट इस वजह से क्योंकि इस पॉइंट पर जैसे ही मैं रखता हूं तो यहां पर करंट इन दी गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा, 0। और करंट जब गैल्वेनोमीटर वाला 0 हो गया, मतलब करंट में कोई, मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इसका मतलब कि जब IG इज इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब E1 और E2 दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां कहेंगे कि ये दोनों EMF जो है वो एक्चुअली में क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। इसका अगर हम सिंपल फिगर बनाएं तो सिंपल फिगर हम कुछ ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल फिगर, ठीक है। एक अपने E2 के करंट का डायरेक्शन ये होगा, E1 के करंट का डायरेक्शन ये होगा, और अगर IG 0 हो जाए तो E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। तो ये दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल क्या था, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब लेंथ कम रखेंगे पोटेंशियल कम मिलेगा, लेंथ बढ़ाएंगे पोटेंशियल ज्यादा मिलेगा। इस तरह से हम डिजायरेबल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दूसरी प्रिंसिपल ये थी कि बैलेंसिंग ऑफ वोल्टेज, दो बैटरी को हम बैलेंस करेंगे और उस बैटरी को बैलेंस करने के बाद कब बैलेंस होगा, जब उसमें गैल्वेनोमीटर के में जो करंट होगा वो 0, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो इस केस में आपका जो वोल्टेज है, दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इस दो प्रिंसिपल को यूज करके हम लोग पोटेंशियोमीटर को और अच्छे से स्टडी करेंगे। और इसका जो मेन काम है, सबसे पहला क्या है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल। अब हम ईएमएफ निकालेंगे। पहला
इस प्रिंसिपल को समझने के बाद हम दो काम करने वाले हैं। पहला काम क्या है, सेल के ईएमएफ का पता लगाना, और दूसरा काम क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस पोटेंशियोमीटर की मदद से देखेंगे पोटेंशियोमीटर का, कि जो मैंने बात करी थी कि इसके सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लेंथ को बढ़ा देंगे। तो लेंथ मैंने ये कहा था कि 5 मीटर हम लोग लेते हैं, तो अब यहाँ इस 5 मीटर को ए से बी के बीच में जो 5 मीटर है, उस 5 मीटर को अगर हम रखें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेगा। तो उसके लिए हम लोग काम क्या करते हैं कि पोटेंशियोमीटर के लिए देखिए, एक वुडन बोर्ड के ऊपर, ठीक है, ये वुडन बोर्ड है, इस वुडन बोर्ड के ऊपर ए, इसे मैंने इधर जोड़ दिया, ठीक है, फिर इधर जोड़ देंगे, फिर इधर जोड़ देंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है। सॉरी एक मिस्टेक है, रुक जाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मीटर लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से मीटर रहता है। तो ये टोटल 5 मीटर है, और फिर यहाँ पर जैसा कनेक्शन है यहाँ से इस तरह से ऐसा कनेक्शन हम कर देंगे। तो ये जो है हमारा पोटेंशियोमीटर का कंप्लीट फिगर हो गया ये, ठीक है। तो ये पोटेंशियोमीटर है। यहाँ पर लेंथ हमारे पास कितना है, तो 5000 मिलीमीटर। तो ये पोटेंशियोमीटर का फिगर है। अब यहाँ पर हम लोग जो काम करने वाले हैं, जो हमारा यूज है पोटेंशियोमीटर का, बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए, फाइंड द ईएमएफ ऑफ ए सेल। ईएमएफ ऑफ ए सेल कहने का मतलब दैट इज E1 बाई E2, ये हमें निकालना इज इक्वल टू व्हाट, E1 अपॉन E2। तो हम काम ये करेंगे कि जैसे मेरे पास ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा इसे इरेज करके जगह बना लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक सेल दिया गया, ठीक है, एक सेल है, उस सेल का ईएमएफ पता करना है। तो उसके लिए हम लोग मेजरमेंट करने के लिए हम लोग मेजरमेंट एक्चुअली में कंपेयर करके करते हैं। तो एक सेल का निकालना, तो हम एक और सेल को लेंगे, ठीक है, एक और सेल को लेंगे। एक सेल जिसका निकालना है वो अननोन है, एक सेल जिसका पता है, ठीक है, जो नोन है वो लेंगे। अब हम काम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास, ठीक है, ये जो हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास लेंथ है वायर, ठीक है, ये L। अब हम काम ये करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम एक सेल लेंगे और दूसरी सेल लेंगे। ये हमारे पास सेल E1 है, सेल E1 और दूसरी सेल है E2, ठीक है। हमें अननोन सेल का पता लगाना है। तो हम क्या करते हैं, इस सेल को एक दफ़ा गैल्वेनोमीटर से जोड़े, और फिर ये स्लाइडर है, ये लेंथ है, और इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट रो है। जो काम हमने अभी जस्ट करा है, इस पॉइंटर को रखेंगे, इधर उधर स्लाइड करके चेक करेंगे। इधर उधर जब स्लाइड करके चेक करेंगे तो हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें एक नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट जब मिलेगा तो मान लेते हैं वो नल पॉइंट ये है, ये नल पॉइंट है, और इसका लेंथ हम मान लेते हैं कितना, L1। तो जब नल पॉइंट मिले मतलब IG 0, यहाँ पर IG कितना हो गया, 0 हो गया। तो IG 0 मतलब कि जो सेल है वो बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर एक सेल तो E1 है, दूसरा E2 के जगह कौन है, ये। तो हम यहाँ पर ये जो IG 0 मिला है, तो फॉर सेल 1 अगर हम सेल 1 के लिए काम करें, फॉर सेल 1 सेल E1 के लिए अगर हम काम करें, तो E1 इज इक्वल टू V, और E1 यहाँ पर V जो है वो एक्चुअली में क्या है, रो L1। ये हमारे पास आ गया एक काम, ठीक है। क्या करा मैंने, सेल को जोड़ा, सेल को गैल्वेनोमीटर से जोड़ा, और इस वायर पर
जो मेरा स्लाइडर है, जो जॉकी है, उसे स्लाइड कराकर हम नल पॉइंट पता किए हिट एंड ट्रायल मेथड से। जब हम नल पॉइंट पता करेंगे तो नल पॉइंट पता करेंगे तो IG 0 हो जाएगा। IG 0 मतलब कि EMFs आर बैलेंस। तो E1 इज इक्वल टू यहाँ पर V है, V किसके बराबर, रो इंटू L1 के बराबर। पहला काम खत्म। अब हम फिर से क्या काम करते हैं कि फिर से काम हम ये करते हैं कि इस बार अब इससे कनेक्शन हटाकर हम कनेक्शन जोड़ देते हैं सेकंड वाले से। सेकंड वाले से जब हम कनेक्शन जोड़ेंगे तो फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे और मान लेते हैं यहां पर मिला हमें, ठीक है, यहां से यहां मिला हमें L2। फिर से हिट एंड ट्रायल मेथड किए और फिर L2 पर IG 0। तो फॉर सेल E2 के लिए देखें तो E2 इज इक्वल टू फिर से क्या मिला हमें, V। तो E2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, V की जगह क्या डाल देंगे, रो इंटू L2। ये इक्वेशन 2 है। अब देखें अगर तो 1 को अगर हम 2 से डिवाइड दे दें तो E1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, रो L1, और ये मिलेगा E2 इज इक्वल टू रो L2। रो से रो कैंसिल हो गया, हमें किसी एक का निकालना। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि E1 E2 में से कोई एक अननोन है और कोई एक नोन है। तो अगर मान लेते हैं E2, अगर हमें E1 निकालना है तो L/L2 इंटू E2। तो इस तरह से देखिए L1 L2 तो हम यहां से निकाल लेंगे क्योंकि ये नोन है, E2 भी नोन है, तो क्या निकल जाएगा, E1 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम दो EMF में से किसी एक जो अननोन है उसके EMF को पता कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला यूज था किसका, पोटेंशियोमीटर के ऊपर, ठीक है। अब जो हम लोग काम करेंगे वो एक्चुअली में क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकाले तो फिर से हम एक EMF लेते हैं, एक सेल लेंगे E1 और इसके नीचे एक हम लोग लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स के ऊपर कंप्लीट लेक्चर है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रेजिस्टेंस बॉक्स डिजायरेबल रेजिस्टेंस सर्किट में देने के लिए इसे यहां से ऐसे जोड़ देते हैं और यहां पर हम 2 वे की लगा देते हैं, ठीक है। 2 वे की मतलब एक वक्त में हम चाहे इससे जोड़ दें या हम चाहे तो दोनों से जोड़ दें। इस तरह से 2 वे की हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। 2 वे की यूज किए तो इस 2 वे की में हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर और एक दफा हम जोड़ देते हैं इसको, और गैल्वेनोमीटर में भी हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं ताकि जब हम इस पर स्लाइड करें तो अगर करंट की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर टूट ना जाए। इस चीज़ से बचने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करते हैं। तो एक बार हमने यहाँ लगाया, इसके साथ कनेक्ट किया और फिर वही काम इस पर स्लाइड करना शुरू किया। स्लाइड करते 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 नल पॉइंट हमें पता करना। तो जब हम नल पॉइंट पता करेंगे, अभी सिर्फ ये किससे जुड़ा हुआ है, E1 से, तो मान लेते हैं L1 पर नल पॉइंट मिला। नल पॉइंट फॉर E1 के लिए नल पॉइंट ये है। तो E1 इज इक्वल टू रो L1, ये हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हम फिर से काम क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं। तो जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो करंट इस दोनों में से पास होगी। अब जब करंट इस दोनों में से पास होगी तो यहां पर देखें कि इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और इसके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस कब लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस तब लेते हैं जब वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस कब लेंगे, EMF के केस में, ठीक है। और V इज इक्वल टू IR, ये दोनों ये कब लेते हैं, व्हेन I इज इक्वल टू 0, जब करंट 0 होगी तो ये केस, और व्हेन I नॉट इक्वल टू 0 तब ये केस। बात समझ में आ रही है। जब हम करंट 0 हो जाए तो ये E इज इक्वल टू V माइनस IR, क्योंकि यहां पर I जब 0 हो जाएगा तो EMF किसके बराबर होगा, वोल्टेज के बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होगा। लेकिन जब करंट नॉट इक्वल टू 0 हो तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो अब जब हम इसको रेजिस्टेंस बॉक्स के साथ कंबाइंड करके निकाल रहे हैं तो अब हम E नहीं लेंगे, इसे हम क्या लेंगे, V लेंगे, क्योंकि करंट अब 0 नहीं है। इस वाले केस में सिर्फ जब हम E1 लिए थे तो इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा हुआ नहीं था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 था। E1 के केस में, ठीक है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था वो कितना था, 0 था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसलिए E1।
जब हम पूरे को जोड़ दे रहे हैं, ये था पहला स्टेप फर्स्ट में। अब जब हम सेकंड में काम करेंगे तो सेकंड में R नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि हमने रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ दिया है। अब हम जब इस पॉइंटर को स्लाइड कराएंगे तो इस पॉइंटर को स्लाइड करके हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे तो पता चला कि ये L2 पर जाकर इसका नल पॉइंट है। तो सेकंड केस के लिए जो नल पॉइंट है वो क्या है, L2 पर मिल रहा है। तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, V इज इक्वल टू लिखेंगे रो L2, ना कि E इज इक्वल टू। तो ये दो चीजें माइनर जो आपको समझना है कि E हम कब ले रहे हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है, जब करंट 0 है, और जब V कब लेंगे, जब करंट 0 नहीं है, मतलब व्हेन I इज इक्वल टू 0, R is equal to 0, E is equal to V minus R, that is E is equal to V. When I not equal to 0 and external resistance not equal to 0, तो V is equal to IR। तो रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, तो पहले केस में उस केस में उसे मैंने ऐड नहीं करा था, इसलिए E1 is equal to रो L1 तक लिए। अब चूंकि मैंने इसे ऐड करा है, इस वजह से इसे हम E ना लिखकर क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा आ गया 2, ठीक है। अब हम जो फॉर्मूला जो काम करते हैं उस काम के ऊपर हम यहाँ पर दोनों वैल्यूज निकल कर आ गए हैं, इसे अब सिंपली हम सॉल्व कर देंगे। तो जो हम काम करेंगे तो 1 और 2 है, तो यहाँ पर अगर हम 1 को डिवाइड दे दें किससे, 2 से, 1 को अगर हम 2 से डिवाइड दे देंगे तो E1 अपॉन V इज इक्वल टू रो L1 बाई रो L2, तो रो से रो कट जाएगा तो E1 बाई V निकल कर आ जाएगा L1 बाई L2, ये निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो क्या वैल्यू निकल कर आया, L1 बाई L2, ठीक है। E1 अपॉन V का वैल्यू आ गया L1 बाई L2। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, E इज इक्वल टू V प्लस IR, ये एक्चुअली में होता है। तो इसे अगर हम लिखें तो यहाँ से अब बस कैलकुलेशन है, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा V प्लस IR, ठीक है। तो IR अगर हम इधर भेजें तो IR इज इक्वल टू हो जाएगा, IR इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस V, E1 माइनस V IR। अब यहाँ पर बस कैलकुलेशन करते हुए चलना है, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E1 माइनस V बाई 1 अपॉन I। तो R इज इक्वल टू देखें तो R इज इक्वल टू आ जाएगा E1 माइनस V 1 अपॉन I, ठीक है। तो E1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, काम ये करेंगे कि V से इनटू और V से डिवाइड दे देते हैं। तो उससे ये होगा कि इस V से जब हम इसे अंदर भेजेंगे तो E1 बाई V माइनस 1 और ये आ जाएगा V अपॉन I, ठीक है। इस V से अंदर भेजे तो E1 अपॉन V, इस V को इससे भेजेंगे तो 1 और V अपॉन I बाहर आ जाएगा। तो R इज इक्वल टू E1 अपॉन V का वैल्यू कितना है, L1 बाई L2, तो L1 बाई L2 माइनस 1 और V अपॉन I एक्चुअली में R होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया R L1 बाई L2 माइनस 1। तो ये पोटेंशियोमीटर यूज करके अब देखिए R यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको पता है कि आप कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, L1 बाई L2 आप पता कर सकते हैं, 1 माइनस 1 कर देना है तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। तो ये था हमारा लेक्चर किसके ऊपर, पोटेंशियोमीटर के ऊपर, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज।